शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 24 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक चलने वाली ये मुहिम, जिसमें हम 2019 के बाद की गई वो सारी रजिस्ट्रियां जो डिस्प्यूटेड पीरियड में हैं और जिन्हें लेकर के आप सभी लोगों को मैं लगातार पिछले 1-2 सालों से ये बात कहता चला आ रहा हूं कि इन रजिस्ट्रियों में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिसके किए बगैर रजिस्ट्रियां वैलिड नहीं होंगी। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर लगाए गए झूठे आरोपों की वजह से, बार बार की गई जांचों की वजह से, एजेंसी के ऊपर उठाए गए बार बार सवालों की वजह से कुछ ऐसे मामलात जो उस समय इतने पेचीदे नहीं लग रहे थे, लेकिन आज की तारीख में कानून की नजर में वो बहुत बुरी तरह से पेचीदे हो चुके हैं और जिसका सबसे बुरा असर कस्टमर्स के ऊपर पड़ने वाला है और उन एसोसिएट पड़ने वाला है जिन्होंने इन कस्टमर्स का गलत इस्तेमाल किया। आप इस बात को माने और चाहे ना माने, लेकिन इसके असरात अब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और दिखाई देने लग गए होंगे। कल की अखबार की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के सर पर लटकती हुई तलवार है, वो खतरा है जिससे वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ जीवन में ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन यह घटना अब घटने जा रही है। आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर जिन्होंने 2019 के बाद रजिस्ट्रियां कराई हैं, वाकई में अगर उनका कंप्लीट प्रॉपर लिखा पढ़ी नहीं है तो ये सारी रजिस्ट्रियां आपके लिए बहुत घातक होने जा रही हैं। इस बीच में जब कंपनी ने नोटिस इशू करी तो उसमें से अराउंड 2-4-5% कस्टमर, ज्यादा नहीं, जिन्होंने नोटिस का जवाब बड़े गलत तरीके से दिया। हम समझ चुके थे कि ये जो जवाब आ रहे हैं ये जवाब बायस्ड हैं, ये जवाब नहीं है, बल्कि एक तरह से किसी के द्वारा की गई, प्रेरित की गई प्रेरणाएं हैं और उस खुन्नस की वजह से जवाब आए हैं। लेकिन उस जवाब का नतीजा यह है कि इस तरह के कस्टमर्स ने अपने खिलाफ बाकायदा सबूत तैयार कर दिए। उन्हें यह लगा कि नोटिस सिर्फ आपसी संवाद है, जबकि आपसी संवाद नहीं था, एक ऐसा पत्राचार था जिसको हम कोर्ट में लेके जाने वाले थे। और आज की तारीख में उन सभी के जवाब हमारे लिए देखा जाए तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह हो चुका है कि जिसे हम दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग के तहत इस तरह से जबरन रजिस्ट्रियां कराई गई और हमें धमकी आज भी दी जा रही है कि हम जिंदगी आपकी जेल में सड़ा देंगे और हमारी एफआईआर पे आप अंदर गए हैं, यानी एफआईआर करा के अंदर भी करा दिया गया है और उसके बाद जबरदस्ती जमीन रजिस्ट्री भी करा ली गई और अब धमकी भी दी जा रही है। और उन एफआईआरों पर बाहरी लोगों को, जो एसोसिएट्स थे, उनको बेल कराने के नाम पर उनसे पैसे वसूले गए। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो इन रजिस्ट्रियों के लिए बड़े घातक साबित होने जा रहे हैं और इन्हीं वजह से सारे रजिस्ट्री होल्डर्स दायरे में आएंगे, क्योंकि कानून को ये नहीं पता ना कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं। कानून तो बेईमानों की जब नब्ज पकड़ेगा तो वहां से सारे ईमानदारों को नापना शुरू करेगा। फिलहाल मैं रास्ते पे आता हूं। हमारे काफी कस्टमर ऐसे हैं जिनके रिप्लाई हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है मुझे नहीं मालूम। शायद नोटिस उन्होंने प्राप्त ना हुई हो, इग्नोर किया हो, जैसे भी हो। मैं उन सभी नोटिसों को जो हमारे तक अभी वापस लौट करके आ रही है, उनके एड्रेसेस ना होने की वजह से, ऐसी किसी वजह से, मैं उन सभी नोटिस को मैं ग्रुप पर डाल दूंगा और वो नोटिस सोशल मीडिया पर आप लोगों को दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जिसके तहत यह मान लिया जाएगा कि ये सारी नोटिस कंपनी की तरफ से सर्व कर दी गई। अब यदि आप ऐसे कस्टमर होंगे जिनकी वो नोटिस होगी तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी नोटिस का रिप्लाई दिए गए पते पर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके रिप्लाई को कंपनी अपने साथ लगा करके कानूनन उसका एक रास्ता निकाल सके। अन्यथा अगर एजेंसी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस इशू हुई तो कंपनी उसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर पाई, कोई मदद नहीं कर पाई, फिर वो आपके लिए इंडिविजुअल मैटर हो जाएगा। 50% ज्यादा कस्टमर ऐसे जिसके अंदर फेक हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां इसलिए करा दी गई क्योंकि जमीनों को बेचा गया, और बहुत से ऐसे एसोसिएट जिन्होंने अपने नाम पर रजिस्ट्रियां कराई हैं। और ऐसे कई कस्टमर हैं जिन्होंने एसोसिएट के नाम पर पहले जमीन ट्रांसफर, फिर उन्होंने अपने नाम पर करा ली, और ऐसे कई मामला निकल करके सामने आए हुए हैं। खास करके 2-3 साइटें ऐसी हैं जिसे आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ध्यान रखिएगा। पोलस्टार 1, जिन लोगों ने सूरज इंफ्रा में काम किया हुआ है, यह टारगेट पर है पूरी तरीके से। इसके बाद जेडएसवी इलाहाबाद की तो सारी साइटें हैं, क्योंकि वहां पर जावेद इकबाल और उसकी पूरी टीम ने, संगठन ने मिलकर जो लूट मचाई है, चाहे नैनी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका हफ्सा मोड़ का प्रोजेक्ट हो, लोड स्टार, चाहे आपका जेडएसवी हो, चाहे बीटा हो, चाहे जहाले 1-2, कोई भी हो, इन जगहों पर पूरी लूट ही मचाई गई है। यदि आप उससे जुड़े एसोसिएट्स हैं या उससे जुड़े कस्टमर हैं तो होशियार रहिए, क्योंकि तलवार आपकी तरफ जा ही नहीं रही, बल्कि मैं भी लेकर के आ रहा हूं। ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा जिसे मैं छोड़ दूं जो इनसे कनेक्टेड हो। लखनऊ में अगर आप देखें तो लखनऊ की ऑलमोस्ट सभी साइटें जो मेरे काउंटिंग में हैं, अच्छे तरीके से काउंटिंग में हैं, क्योंकि लखनऊ पर मैंने बहुत काम किया है। चाहे आपका वैदिक विहार हो, चाहे पैराडाइज गार्डन हो, चाहे आपका शाइन वैली हो, चाहे आपका
ये सॉलिड सिटी हो, ये सारी सारी साइटें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैंने इस बीच सिर्फ काम किया और मैंने आज तक नाम लिया नहीं इन साइटों का। लेकिन आज की तारीख में इन साइटों पर किए गए करप्शंस, इन साइटों पे किए गए वो सारे कर्मकांड जो इन साइटों की अपने आप में कहानी कहते हैं, गाथा गाते हैं, इन साइटों के कस्टमर एसोसिएट जिस तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं रजिस्ट्री कराने के नाम पर, चाहे वो बाउंड्री कराने के नाम पर, जिस तरह से लोगों ने यहां पे खेल खेला है। और एक साइट ऐसी जिसे दबा दिया गया है, बहुत ही बड़ा वहां पर भी काम किया गया, लेकिन उसको दबा दी, वो है आपकी शाइन वैली न्यू वो साइट जिस पर बशारत हुसैन ने काम किया हुआ है। ऐसी कई जगह हैं जिनमें पूरी तौर से कस्टमर्स को आज की तारीख में जमीनें दे करके लोग अपना डेवलपमेंट चार्ज लेकर के आज किनारा कस चुके हैं। अगर आज कस्टमर उनसे पूछे कि भाई मेरा क्या होगा, तो वो सारे के सारे लोग पल्ला झाड़ के भाग लेंगे और कस्टमर को यकीन होगा कंपनी ने ऐसा कराया है। जबकि पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार इन साइटों पर हिसाब किताब मांग रहा हूं, वहां कोई कस्टमर इनसे सवाल नहीं करता कि भाई जब कंपनी आपसे हिसाब मांग रही है, आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। पिछले 1.5-2 सालों से मैं उन किसी भी रजिस्ट्रियों के लिए इनकार नहीं कर रहा हूं जिससे कंपनी का हाथ रहा हो, चाहे एसोसिएट हिसाब दे चाहे ना दे, लेकिन उनके लिए मैं हिसाब मांग रहा हूं जो कस्टमर कंपनी की जानकारी के बगैर वहां पहुंच गया, उन्हें लगता है कि कंपनी ने इसमें कोई रोल अदा किया है। तो अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आपका गुजरात हो, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे वो आपका दिल्ली एनसीआर हो, चाहे आपका मथुरा हो, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, कहीं का भी कोई भी 1 इंच जमीन भी कहीं किसी ने खरीदी है, बेची है, बिकी है, वो आप मान के चलिए कि रडार पर है। आप तक नोटिस पहुंची हो चाहे ना पहुंची हो, वो जमीन आपकी रडार पर है और आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों के लिए आगामी 24 से लेकर 31 तक का वक्त है। आपको नोटिस सर्व हो गई है तो उसका आप रिप्लाई दे दें, नहीं सर्व हुई है तो इंतजार करिए, नोटिस आप तक जाएगी जरूर। और दुआ करिए कि आप पास एजेंसी की नोटिस आए, कानून नोटिस आए, उससे पहले हमारी नोटिस आपको पहुंच जाए और अपना रास्ता निर्धारित कर लें।